मोहम्मद आमिर ने T10 लीग में दोस्तों फुल टाइम लगा दी है आग और उनकी 4 विकेट्स जो उन्होंने ली लेटेस्ट मैच में अपनी टीम न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के लिए, इसकी वजह से इन 4 विकेट्स की वजह से उनकी टीम मैच तो जीती, पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी नंबर 1 पोजीशन पर आ गई है। अब आप मुझे इतने गौर से मत देखें और इतनी हैरानगी से तो बिल्कुल मत देखें कि मोहम्मद आमिर की तारीफ हो रही है तो अच्छी चीज़ को अच्छा कहेंगे, बुरी चीज़ को बुरा कहेंगे। आमिर की अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसकी तारीफ करेंगे, आमिर भाई को यबड़ी मारेंगे आपके तो फिर उन्हें छित्तर ही फेरेंगे ना। सिंपल है ना, इसमें हैरान होने वाली कोई नहीं बात है। दुनिया इसी दस्तूर पे चले तो चीज़ें ठीक रहती हैं। अच्छा, तो खैर मोहम्मद आमिर की 4 विकेट्स का भी आपको बताता हूं, प्लस इसी मैच में आसिफ अली उन्होंने भी 23 रन बनाए 13 गेंदों के ऊपर और वो भी बड़े क्रूशल थे, उनकी भी इस विन में एक कंट्रीब्यूशन है। तो आपको ना मैच का अहवाल सुनाया जाएगा कि इस मैच में मोहम्मद आमिर ने जो 4 आउट किए, वैसे टेक्निकली उन्होंने 5 आउट किए हैं, आधी टीम तो मोहम्मद आमिर ही खा गया ना। 5 आउट किए, 4 उसने विकेटें ली हैं, 5वां उसने रन आउट भी किया। मोहम्मद आमिर भाई उसका दिन होगा भाई, कर लिया, आधी टीम खा गया, अब क्या हो सकता है। तो न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने ना T10 के इस मैच में की मतलब टॉस जीता, इन्होंने कहा हम करेंगे पहले बॉलिंग, और बॉलिंग करने का इनका ये जो डिसीजन था ना वो मैं कहता हूं कि सोने पे सुहागा साबित हुआ, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने आते साथ ही अपने पहले ही ओवर में 4 खिलाड़ी निपटा दिए, 3 आउट किए, 1 को रन आउट कर दिया। 3 जो आउट किए तीनों कॉट बिहाइंड, वो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से। इसमें सबसे पहले मन से उन्होंने 6 रन बनाए, फिर राजा पक्सा वो 0 पर गए, असलंका वो 0 पर गए। असलंका बाय द वे चेन्नई बेवर्स के वो थे, कप्तान थे, जो मुखालिफ टीम थी ना उसके कप्तान थे असलंका, ये भी 0 के ऊपर गए। ये तीनों कॉट बिहाइंड हुए। रहमानुल्लाह गुरबाज तीनों कैच इन्होंने पकड़े, विकेट कीपर हैं ये स्ट्राइकर्स के, और मोहम्मद आमिर वो बॉलर थे। अच्छा, उसके बाद आमिर की जो चौथी विकेट थी वो थी जेसन रॉय की। हाँ जी, इंग्लैंड के जो ओपनिंग बैट्समैन हैं वो जेसन रॉय, वो बड़ा ज़बरदस्त मतलब ठीक खेल रहे थे। 18 उन्होंने रन्स बनाए थे, 1 चौका मारा हुआ था, वो खतरनाक प्लेयर साबित हो सकते थे, लेकिन मोहम्मद आमिर ने उन्हें अपने दूसरे स्पेल में आकर क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने कहा बस ठीक है जेसन भाई आपका हो गया। फिर चेन्नई की तरफ से नबी ने 13 रन्स बनाए, अफजल खान ने भी 13 रन्स बनाए। मोहम्मद आमिर के जो ओवरऑल बॉलिंग थी वो ये थी कि 2 ओवर्स उन्होंने किए, 7 रन दिए, 4 विकेट्स ली। फिर नारायण उन्हीं के जो टीममेट हैं उन्होंने 2 ओवर्स किए, 14 रन दिए, 1 विकेट ली। जवादुल्ला 2 ओवर 14 रन 1 विकेट। अच्छा, 75 के ऊपर चेन्नई की पूरी टीम जो है उसने किए, मतलब बुक तो नहीं हुई, मैं ये नहीं कहूँगा आउट हुए, उन्होंने 75 किए, उनके 9 खिलाड़ी आउट थे, 10 ओवर्स थे, वो 10 ओवरों में 75 भी बना सके। ठीक है, अब जब न्यूयॉर्कर्स चेस करने आए ना 75 रन का ये टोटल, तो उनकी भी इब्तदा जो है ना वो भी सही, जिसे कहते हैं ना कपकपी लगी हुई इब्तदा थी। ओपनर्स तो पहली 3 गेंदों पर ही गए, पहली 3 गेंदों के ऊपर स्ट्राइकर्स के दोनों ओपनर्स जो हैं वो वापस पवेलियन में जा चुके थे। तो उस पर्टिकुलर टाइम में ज़रा पैनिक मोड जो है वो स्ट्राइकर्स का थोड़ा सा ऑन हुआ, लेकिन फिर वो आपके ये जो दोनों ओपनर्स गए हैं, पहले ये बता दूं, इनमें डिकवेल गुरबाज ये दोनों ये आते साथ ही गए, हालांकि दोनों ठीक बैट्समैन है बाय द वे, लेकिन वो कुक बॉलर जो था उसने दोनों को आते साथ ही चलता किया। फिर वसीम आए, उन्होंने 18 रन किए, मार्क उन्होंने 19 रन किए। तो उस पर्टिकुलर टाइम तक मैच जो है ना वो फंसा हुआ था, सब्स्टिट्यूशन भी चल रही थी। मेन इनिंग्स जो आई ना स्ट्राइकर्स की तरफ से वो हमारे हरदिल अजीज आसिफ भाई की आई। आसिफ भाई ने किए 23 रन 13 गेंदों के ऊपर, 1 छक्का मारा, 1 चौका मारा। फंसा हुआ मैच जो है ना वो आसिफ भाई जो है वो एंड के ऊपर फिनिश करा गए। मेरा ख्याल है कोई अभी 1 आधा ओवर होगा या 9-10 गेंदें रह गई होंगी जब आसिफ भाई ने जो है ना कहा कि ठीक है यार ये मैच वाइंड अप करते हैं, और भी मुझे बड़े 100 काम है। और आसिफ भाई आपको पता है वो फंसे हुए मैच जितवाने में तो वैसे ही बड़े शेर है ना। वो याद है ना वो जो 4 छक्के उन्होंने मारे थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच में, तब भी तो मैच फंसे ही हुआ था, लेकिन आसिफ भाई ने कहा कि आज हम करेंगे, और आसिफ भाई ने ऐसा किया कि उसके बाद से उनका दोस्त जो है नसीम शाह वो स्टार्ट हुआ है, और वो पाकिस्तान को स्पेशली अफगानिस्तान के अगेंस्ट फंसे हुए मैचेस वो जिताने का काम आजकल वो कर रहा है। खैर, तो अब ये जो स्ट्राइकर्स हैं इस विन के बाद अगेंस्ट चेन्नई, उन्होंने टोटल मैचेस खेले हैं T10 लीग में 6, 5 वो जीत चुके हैं, 10 उनके पॉइंट्स हैं और वो टॉप ऑफ द टेबल हैं। तो मोहम्मद आमिर की जो कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो उन्होंने जिसे कहते हैं ना हलाल ही किया है, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली ये जो T10 लीग हो गई, T20 लीग हो गई, इसमें
देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि वो बॉलिंग परफॉर्मेंस अपनी बेहतरीन रखे हुए हैं, और उनका वो जो फैसला था अर्ली रिटायरमेंट का वो भी डेफिनेटली अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने जब T10 या T20 लीग्स को ही फोकस में किया हुआ था तो ठीक है, फिर वो अब परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, तो इसमें कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं है। अब उन्होंने जाना था तो चले गए, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, जाने वाले को कौन रोक सकता है, जो सीधी सी बात है। तो विश हिम बेस्ट ऑफ लक कि वो आगे भी बेहतर करें, अपने लिए जितना बेहतर कर सकते हैं, जिस भी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं उसे मज़ीद इस तरह की परफॉर्मेंसेस देकर जितनी कामयाबियाँ वो मतलब समेट सकते हैं ज़रूर समेटे। हमारी तो बेस्ट विशेज़ उन्हीं के साथ है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जब वो आप टीवी वगैरह पर आते हैं या आप किसी भी मीडिया के आउटलेट के ऊपर आते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, कोई ट्वीट करते हैं या कुछ भी आप करते हैं, तो फिर ज़रा बस थोड़ा सा ना ज़रा बैलेंस रखा करें। अब वो बिला वजह में ना वन साइडेड होकर किसी भी एक चीज़ को नबेड़ ना दिया करें या उसको एनालाइज ना कर दिया करें। हर कोशिश क्या करें कि हर कॉर्नर या हर जो है ना एस्पेक्ट उसके ऊपर बात ज़रूर किया करें, ताकि आपकी बात में वज़न भी हो और ऐसे ना लगे कि आप बाइस हुए पड़े हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आप बाइस नज़र आते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये मोहम्मद आमिर के लिए है। बाकी उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतरीन है। अभी PSL भी आने वाला है, उसमें वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे। सुना तो यही है कि उनकी काफ़ी हद तक बातचीत जो है वो डन हो चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। तो अब देखते हैं कि वो ये बातचीत जो है ये तोड़ भी जाती है एंड तक और वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अगर कर लेते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए काफ़ी एक बूस्ट होगा। सबसे बड़ा बूस्ट तो मैंने आपको बताया शेन वॉटसन क्या आना है, जो मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था एज ए हेड कोच, और दूसरा बूस्ट ये उनको मोहम्मद आमिर वाला मिल जाएगा। सो लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।